अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, कहा जाता है कि इंसान का दुश्मन शैतान है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान का दुश्मन इंसान भी बन जाता है। वो उस पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जादू करवाता है। जिस शख्स पर जादू हुआ हो उसमें कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली अलामत तो ये कि जिस पर जादू किया गया है वो खुद बेचैन रहता है और उसे महसूस होता है कि उस पर कुछ अमल किया गया है। और दूसरा वो शख्स जिस पर जादू किए जाने का खदशा हो, वो महसूस करे कि मेरे ऊपर जादू किया जा सकता है या मेरे हासिदीन बहुत ज़्यादा हैं और जो कि मेरी नेमतों से हसद करते हैं। जादू बाज़ औक़ात इतना ख़तरनाक साबित होता है कि इंसान अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और कभी कभार ये जादू उसकी जान भी ले लेता है। प्यारी बहनों और भाइयों, जादू इतना ख़तरनाक होता है कि जिससे किसी को भी फ़रार मुमकिन नहीं। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं ये दुआएं ना पढ़ता तो मेरे दुश्मन मुझे गधा बना देते। इसी तरह जादू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तीन यानी सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन सूरतों को पढ़ा करते। जादू की अलामात में से एक अलामत ये है कि जवान लड़के और लड़कियों के जब रिश्ते आते हैं तो बग़ैर किसी वजह के सरअंजाम नहीं पाते और रिश्ता होते होते ही रह जाता है। कभी कभार रिश्ता होता है और बग़ैर किसी वजह के टूट जाता है। एक आध बार तो मामूल की बात है, लेकिन अगर इसी तरह मुसलसल होता रहे तो ये किसी जादू की अलामत हो सकती है। और फिर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान खामोशी से बैठ जाए, बल्कि वो अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन करके, भरोसा करके उसका कलाम पढ़े और ये यकीन रखे कि मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है और कोई भी ऐसा जादू नहीं जिसको मेरा अल्लाह ख़त्म ना कर सकता हो। इसलिए अल्लाह ताला ने आयतल कुर्सी और मौज़तीन को ख़ास इस चीज़ के लिए फरमाया है। और जादू की दूसरी निशानी ये है कि वो इंसान खुद को हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। ख़ास कर जब वो सोकर उठता है उस वक्त भी उसके जिस्म में कोई तवानाई नहीं होती और वो ऐसे ही लगता है जैसे बग़ैर सोए हुए उठ गया है। और गुस्से का बहुत ज़्यादा आना, किसी की मामूली बात पर भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना और चिड़चिड़ापन रहना और चाहने के बावजूद भी इस पर काबू ना पा सकना और वहम और शक की बीमारी में मुब्तला हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों पर वहम करना और उनके बारे में सोचना, बाज़ औक़ात मुसलसल हाथ और पाँव को धोते रहना और इस तरह महसूस करना कि हाथों या पाँव पर कोई गंदगी लगी हुई है जो कि बार बार धोने के बावजूद भी साफ़ नहीं हो रही। अज़ीज़ साथियों, जादू की एक और अलामत भी है कि हर वक्त ये महसूस होना कि मुझे कोई देख रहा है या डर कर इधर उधर देखना कि अभी मुझे किसी ने देखा है, कोई मेरे पास से गुजर गया है या मेरे पीछे कोई खड़ा है। ये खौफ और जादू की एक अलामत है। इसके साथ साथ सोचने और समझने की ताकत भी ख़त्म हो जाती है। किसी की बात को मानने को दिल नहीं चाहता और अगर दिल चाहे भी तो वो मानना बहुत मुश्किल हो जाता है और ना ही कुछ समझने की सलाहियत बाकी रहती है कि कोई बात को समझा जाए कि ये बात गलत है या दुरुस्त है। बस जो उसके मन में आता है वही करता है और ख़ुद को अकेला और उदास महसूस कर रहा और घर वालों और बहन भाइयों या वालिदैन से दिल में नफ़रत रखना। अज़ीज़ साथियों, जादू बहुत बुरी चीज़ है। बाज़ औक़ात वो इंसान को इस तरह पागल कर देती है कि वो अपने ही बाल नोचने लगता है। जादू की एक बड़ी और ख़ास अलामत ये है कि कंधों पर बोझ होना। बाज़ औक़ात बैठे बैठे ही कंधों पर बोझ महसूस करना कि मेरे दोनों कंधों पर किसी ने वज़न डाल दिया है, या सीने पर बोझ महसूस करना या कमर में दर्द महसूस करना, दोनों कंधों पर बैक वक्त बोझ महसूस करना जादू की एक ख़ास अलामत है। और आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक का पैदा होना और सुस्ती और थकावट का बहुत ज़्यादा होना। ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी पर जादू के असरात हैं और वो हर वक्त थका रहता है, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, सुस्ती महसूस करता है, थकावट महसूस करता है, तो वो कैसे खुद पर काबू पाएगा और दूसरों से सही तरीके से बातचीत कर पाएगा। और ऐसा शख्स जिस पर ये अलामात पाई जाती हों उसके सामने कुरान मजीद पढ़ना या अल्लाह का जिक्र करना उसे बहुत तकलीफ़ देता है और बेचैनी महसूस करता है
اور وہ چاہتا ہے کہ اس جگہ کے قریب بھی نہ بیٹھے، اور اکثر اوقات اچانک ہی کسی چیز کی خواہش کرنا، اور جب وہ خواہش پوری نہ ہو تو اس کے حصول کے لیے بہت زیادہ رونا۔ عزیز ساتھیوں، یہ تمام علامات ایک عام اور نارمل زندگی گزارنے والے شخص میں نہیں پائی جاتی۔ ظاہر ہے ایسی علامات اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس پر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہے یا اس پر کوئی عملیات ہوئے ہیں، اس لیے اس کی زندگی بے ترتیب ہے۔ اور پھر اگر یہ کسی کے بیٹے یا بیٹی میں علامات پائی جاتی ہیں تو والدین بہت پریشان ہو کر تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ چونکہ جس طرح کا آج دور جا رہا ہے وہ نوٹ چھاپنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ کوئی 10,000 مانگتا ہے، کوئی 15,000 مانگتا ہے، غرض یہ کہ والدین بیچارے اپنے بچوں کے لیے یہ سارا کچھ سیکریفائز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انسان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی ایسی آیات کو رکھا ہوا ہے جو کہ شیطانی عملیات کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر کوئی خود میں محسوس کرے کہ میرے اوپر جادو کی علامات ہیں اور میں تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہوں تو وہ خود پر 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے یا پانی پر دم کر کے پی لے، اور اگر گھر میں کوئی پریشان حال بہن یا بھائی اس طرح کی علامات میں مبتلا ہے تو اسے بھی پانی پر دم کر کے پلائے، یا اگر ممکن نہیں تو اس پر دم کر دے اور پھونک مار دے۔ اسی طرح 2 آیات ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ان 2 آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا پانی پر دم کر کے پورے گھر میں چھڑکے، اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک کر باہر کا جو خاص دروازہ ہے اس کے اوپر بھی چھڑکے تاکہ شیطان اس میں سے اندر نہ آ سکے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جادو کتنا بھی طاقتور ہو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ طاقت رکھنے والی ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 4 کل 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم کو 9 مرتبہ پڑھیں، اور پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام قول من رب الرحیم 7 مرتبہ پڑھیے، اور پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ انشاءاللہ آپ پر کبھی بھی کوئی جادو یا شیطانی عملیات اثر نہیں کریں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔